आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल 1957। तो कुछ साइंटिस्टों का दावा था कि आरएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल होता है, कुछ वायरस के केस में और कुछ बैक्टीरियोफेज के केस में। ठीक है, तो इन्होंने बताया सम वायरस लाइक टोबैको मोज़ेक वायरस एंड क्यूबी बैक्टीरियोफेज इनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है। कौन कौन बताया? गिरर, स्क्रम, फ्रैंकल, कॉनरेड। इन तीन साइंटिस्टों ने बताया कि आरएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल होता है। किया क्या इन्होंने टोबैको इन्होंने किया क्या कि टोबैको मोज़ेक वायरस का, तो इन्होंने किया क्या, केमिकली आरएनए एंड प्रोटीन को सेपरेट कर लिया, देन मिक्स कर दिया। ठीक है, और फिर बताया कि आरएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल होता है। इन्होंने क्या किया, टोबैको मोज़ेक वायरस की 2 स्ट्रेन ले ली, एक स्ट्रेन ए लिया और एक स्ट्रेन बी ले लिया। ठीक है, ये 2 है स्ट्रक्चर। टोबैको मोज़ेक वायरस का स्ट्रक्चर कैसे होता है? सिलेंडर लाइक। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर जो है वो सिलेंडर लाइक होता है। फिर उन्होंने इसका क्या किया कि प्रोटीन और इसका जेनेटिक मटेरियल अलग कर लिया। तो इसका प्रोटीन जो है अलग कर दिया और इसका जो आरएनए था वो अलग कर दिया। ये हो गया इसका प्रोटीन और ये हो गया इसका आरएनए। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि इसका प्रोटीन इसमें डाल दिया, इस वाले स्ट्रेन ए में, और स्ट्रेन ए का प्रोटीन जो है स्ट्रेन बी में डाल दिया। ठीक है, अदला बदली कर दी। तो क्या बना होगा, देखिए यहाँ पे ये नया वायरस बन गया, हाइब्रिड टोबैको मोज़ेक वायरस, हाइब्रिड टोबैको मोज़ेक वायरस बन गया। ठीक है, मतलब इसके अंदर, इस वायरस के अंदर जो इसका प्रोटीन होगा वो स्ट्रेन बी का होगा और जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो स्ट्रेन ए का होगा। और इस वायरस में देखा इन्होंने क्या किया, वही किया सेम। ठीक है, हाइब्रिड टोबैको मोज़ेक वायरस बनाया, तो इसके अंदर प्रोटीन होगा वो स्ट्रेन ए का होगा और इसके अंदर जो आरएनए होगा वो स्ट्रेन बी का होगा। फिर इन्होंने क्या किया, इसका इन्फेक्शन करवा दिया। फिर इन्होंने इस हाइब्रिड वायरस का इन्फेक्शन करवा दिया प्लांट पे, और फिर सिम्टम देखा। तो देखा क्या, सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेन ए observed in tobacco mosaic, सिम्टम ऑफ स्ट्रेन ए ऑब्जर्व्ड इन प्लांट। ठीक है, प्लांट के अंदर स्ट्रेन ए का जो सिम्टम दिखा इनको, इसका इन्फेक्शन करवाया प्लांट में, तो देखा सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेन बी प्लांट। ठीक है, यहाँ पे सिम्टम किसका दिख रहा है, यहाँ पे सिम्टम दिख रहा है स्ट्रेन ए का। इसका मतलब स्ट्रेन ए का सिम्टम इसलिए दिख रहा है क्योंकि स्ट्रेन ए का यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल है। अगर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होता तो स्ट्रेन बी का सिम्टम दिखता, क्योंकि इस वायरस के अंदर प्रोटीन किसका है, स्ट्रेन बी का, और यही यहाँ पे हो रहा है। तो इससे सिद्ध होता है कि प्रोटीन जो है जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। वाई
डीएनए इज बेटर जेनेटिक मटेरियल। डीएनए बेटर जेनेटिक मटेरियल क्यों है आरएनए की कंपेयर में? क्योंकि ये रेप्लिकेट कर सकता है। दूसरी बात, स्ट्रक्चरली एंड केमिकली स्टेबल होता है आरएनए की कंपेयर में, ठीक है। और ये स्लो चेंज होता है, इसमें चेंजिंग जो है वो बहुत स्लो आती है, स्लो चेंजेस होता है, म्यूटेशन धीरे धीरे म्यूटेशन होता है, इसमें बहुत तेजी से चेंजिंग नहीं होगी। और ये जरूरी है, इसेंशियल है फॉर इवोल्यूशन के लिए, इवोल्यूशन के लिए जरूरी है। दूसरी बात, डीएनए जो है अपने आप को एक्सप्रेस करता है, एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर, ठीक है। मेंडेलियन कैरेक्टर के फॉर्म में अपने आप को एक्सप्रेस करता है। तो क्योंकि एक्सप्रेस करता है, स्लो चेंजिंग होती है, स्ट्रक्चरली और केमिकली स्टेबल है और रेप्लिकेशन करता है, इसलिए जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए बेटर होता है कंपेयर टू आरएनए, ठीक है। आरएनए वर्ड एसेंशियल लाइफ प्रोसेस कैरिड आउट बाय आरएनए। बहुत सारी लाइफ साइकिल्स जो है हमारे बॉडी के अंदर वो आरएनए कंट्रोल करता है। आरएनए एक्ट एज ए कैटलिस्ट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान आरएनए क्या है, एक प्रकार का कैटलिस्ट का काम करता है। अगर आरएनए नहीं होगा तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगा, क्योंकि आरएनए से एंजाइम बनेंगे और आरएनए टेम्पलेट का काम करेगा, देन एमआरएनए से क्या बन जाता है, प्रोटीन बन जाते हैं, ठीक है। डीएनए इवॉल्व फ्रॉम आरएनए, मतलब डीएनए इवॉल्व फ्रॉम आरएनए, मतलब यह है कि आरएनए से क्या बन जाएगा, डीएनए बना है। जब एवोल्यूशन आप पढ़ेंगे तो आपको वहां पे पढ़ने को मिलेगा, जब आप एवोल्यूशन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आरएनए से डीएनए बनता है, देन उसके बाद धीरे 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 सेल बनती है, देन ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे इवॉल्व होते हैं, ठीक है। केमिकली स्ट्रक्चरली लेस स्टेबल होता है। इसका क्या कारण है हम देखते हैं। क्योंकि आरएनए के अंदर, आरएनए केमिकली एंड स्ट्रक्चरली लेस स्टेबल होता है क्योंकि उसमें OH ग्रुप पाया जाता है, ठीक है। OH ग्रुप पाया जाएगा पेंटोज शुगर में, और पेंटोज शुगर में जब OH ग्रुप पाया जाएगा तो इसकी वजह से ये मोर रिएक्टिव हो जाएगा और अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात, प्रेजेंस ऑफ यूरेसिल। यूरेसिल भी जो मोर रिएक्टिव होता है, यूरेसिल में क्या होगा, 5 पोजीशन पे अगर थायमिन आके, यूरेसिल में अगर 5 पोजीशन, यूरेसिल भी मोर रिएक्टिव होता है, अगर उसमें क्या होगा 5 पोजीशन जो होती है यूरेसिल की, वहां पे अगर मेथाइल आके जुड़ जाए तो क्या बन जाएगा, वो थायमिन बन जाएगा। सिंगल स्ट्रैंड होता है आरएनए, और क्योंकि सिंगल स्ट्रैंड होता है इसलिए फास्ट म्यूटेशन करता है, इसलिए ये अनस्टेबल होता है, ठीक है। आप लोगों ने कोविड वायरस को देखा होगा, तो कोविड वायरस के बहुत वेरिएंट आ रहे थे लगातार चेंज हो होकर, क्योंकि वो आरएनए उसका जेनेटिक मटेरियल है, वो फटाफट अपने आप को क्या करता है, बदल देता है, म्यूटेशन कर जाता है, ठीक है। तो आरएनए इसलिए लेस स्टेबल है क्योंकि ये फास्ट म्यूटेट करता है, डीएनए स्लो म्यूटेट करता है, इसलिए वो धीरे धीरे एवोल्यूशन का काम कर रहा है, ठीक है। और आरएनए जो है वो फास्ट म्यूटेशन करता है। अब हम लोग बात करेंगे
अब हम लोग समझेंगे डीएनए एंड आरएनए में डिफरेंस। पहला, पेंटोज शुगर। डीएनए में जो पेंटोज शुगर पाया जाता है वो डीऑक्सी राइबोज शुगर पाया जाता है, और इसमें राइबोज शुगर पाया जाता है। आरएनए के अंदर राइबोज शुगर पाया जाएगा, डीएनए के अंदर डीऑक्सी राइबोज शुगर। जो डीएनए के अंदर पेंटोज शुगर होता है उसमें सेकंड पोजीशन पे, उसकी जो कार्बन की सेकंड पोजीशन होगी वहां पे सिर्फ हाइड्रोजन पाया जाएगा, ऑक्सीजन हट जाता है, रिमूव हो जाता है, इसलिए वहां पे क्या बोलते हैं, डीऑक्सी राइबोज शुगर। और आरएनए में जो पेंटोज शुगर हुआ हुआ सेकंड पोजीशन पे क्या होगा, OH ग्रुप पाया जाएगा। दूसरी बात, इसमें नाइट्रोजन बेस, तो डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजन बेस होंगे वो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन पाए जाएंगे। और इसमें क्या होता है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल पाया जाता है। तीसरी बात, स्ट्रैंड की अगर बात करते हैं तो ये कैसा होता है, डबल स्ट्रैंड होता है, और ये कैसा होता है, ये सिंगल स्ट्रैंड होता है। आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है। नेटिव फॉर्म अगर देखते हैं तो ये यूजुअली बी फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है, और ये यूजुअली जो है ए फॉर्म में होता है। आरएनए बेसिकली ए फॉर्म में पाया जाएगा और डीएनए बी फॉर्म में पाया जाएगा। इस पर क्वेश्चन आ चुका है, आप फिर भी इसे लगाएंगे तो डीएनए जो है वो कई प्रकार का होता है, इसका स्ट्रक्चर ए डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए, सी डीएनए, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये जो होगा बेसिकली डीएनए, ज्यादातर डीएनए जो है वो बी फॉर्म का होता है। जीन की बात करते हैं अगर, तो डीएनए जो है वो दो प्रकार से बनता है। डीएनए से डीएनए बन सकता है, डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन के द्वारा, और आरएनए से डीएनए बन सकता है। आरएनए से जब डीएनए बनेगा तो वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे भी दो प्रकार से बन सकता है आरएनए, एक आरएनए से आरएनए रेप्लिकेशन और डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। डीएनए से आरएनए जब बनेगा वो ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। 6 नंबर, ओरिजिन हम देख लिए। फंक्शन, तो डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, और नॉट जेनेटिक मटेरियल, आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं है, ठीक है। इन सम वायरस एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल। कुछ वायरस में जेनेटिक मटेरियल का काम करेगा। रिएक्टिविटी की बात कर लीजिए, डीएनए लेस रिएक्टिव होता है, आरएनए जो है वो मोर रिएक्टिव होता है।